हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई आशुरागा वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई होप आप अपने स्वस्थ होंगे, घर में अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर प्रिपरेशन के साथ और यानी कि एनर्जेटिक एंथुजियाज्म तरीके से कर रहे होंगे। डेफिनेटली मेक श्योर अगर आपने मेरे वोकेबुलरी के सेशन नहीं देखे तो वोकेबुलरी का सेशन में मैं सारे वोकेबुलरी ऐसे कवर कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो यहीं से आएंगे। डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हो, यानी कि आप कंप्लीटली हमारी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो जिसमें से सारे आपके वोकेबुलरी बन जाएंगे एक बार देखने के बाद। तो चलिए आपको एक और सेशन लेकर आया था मैं, काफ़ी अच्छा सुंदर बहुत इंटरेस्टिंग है और जिसमें काफ़ी नए नए वर्ड्स हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपका इंग्लिश में स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा तो वोकेबुलरी ही ऐसा एक ऐसा सेक्शन है जो आपको कभी डिसीव यानी कि एग्ज़ाम में कभी धोखा नहीं देगा। और डेफिनेटली आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दिस कि वो कभी धोखा नहीं देता। आपको टाइम तो लगेगा वोकेबुलरी इम्प्रूवमेंट करने में, पर ग्रेजुअली टाइम टू विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ ऑन द वोकेब। और उसके बाद आपको मैक्सिमम जो वोकेबुलरी की अगर हम बात करते हैं CDS में तो 40 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं वोकेब से। तो आपको बिल्कुल भी यानी कि सारा वोकेबुलरी पे कमांड हो जाएगी और सारा क्वेश्चन यानी कि बनने लगेंगे। वोकेबुलरी से आपका लेवल ऑफ नॉलेज भी इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें आज के वर्ड की तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का क्या मतलब होता है? बहुत ही अच्छा और सुंदर वर्ड है। ओनस का मतलब होता है ड्यूटी, अपना कर्तव्य। आपका क्या कर्तव्य है, आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, तो ओनस हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओनस का मतलब होता है हमारे पास ड्यूटी, कर्तव्य। ओनस का मतलब ड्यूटी, कर्तव्य। सेकंड वर्ड है हमारे पास कोविटूस। कोविटस का मतलब क्या होता है? कोविटस भी बहुत अच्छा वर्ड है। कोविटस का मतलब होता है ग्रीडी यानी कि लालची, ग्रीडी और लालची हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में। और एक और वर्ड मैं आपको बता दूं, कोविटस की तरह हमारे पास एक और वर्ड होता है कोविटेड। कोविटेड मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। और कोविटेड का मतलब होता है हमारे पास यानी कि बहुत ही प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित। डिफेंस सर्विसेज इज वेरी कोविटेड सर्विसेज, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस। आपके लिए ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली अगर आप फॉलो करेंगे, इग्नोर तो आप बिल्कुल बिल्कुल करिए मत। थर्ड है हमारे पास फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब क्या होता है? आपको फॉल्टर से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि आपने अगर कोई फॉल्ट कर दिया यानी कि कोई हैव यू कमिटेड ए मिस्टेक और आपने मिस्टेक कमिट कर दी, फिर उसके बाद आपको घबराने लगते हो आप, उसी को हम कहते हैं फॉल्टर, घबराया होना, यानी कि लड़खड़ाना आप कह सकते हो। और सिंपल अगर मैं आपको इसका सिनोनियम्स बताऊं फॉल्टर का, यानी कि हेजिटेशन आप लिख सकते हो और कंफ्यूजन लिख सकते हो। और वेवर भी, वेवर का मतलब भी यही होता है, घबराना, भटकना इधर उधर। फोर्थ हमारे पास फेसिमाइल। फेसिमाइल का क्या मतलब होता है? फेसिमाइल का मतलब होता है कॉपी, यानी कि एक तरह की दूसरी कॉपी होना, रेप्लिका कह सकते हैं हम। रेप्लिका, रेप्लिका ऐसा वर्ड है जो हमारा एनडीए में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। रेप्लिका का मतलब होता है किसी की नकल करना, इमिटेट भी कह सकते हैं हम। तो आई होप आप समझ जाएंगे, हिंदी में आपको इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है और हिंदी में अगर कॉपी भी हम इसका लिख सकते हैं। तो फेसिमाइल का क्या होता है? रेप्लिका यानी कॉपी, किसी की नकल करना। फिफ्थ है हमारे पास चिकनरी। चिकनरी का क्या मतलब होता है? चिकनरी का मतलब होता है डिसीट, किसी को धोखा देना। मैंने बताया था कि वोकेबुलरी ऐसा पोर्शन है जो आपको कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं देगी अगर आपको वोकेब का लेवल अच्छा है तो। चिकनरी का मतलब होता है डिसीट, डिसीव कर देते हैं, धोखा देना यानी कि।
इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ वर्ड है ग्रेसियस। ग्रेसियस का क्या मतलब होता है? ग्रेसियस की हम बात करें तो हमारे पास होता है जनरस यानी कि दानी। जनरस काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये आ चुका है। ये अगर ये नहीं आता वर्ड तो आपको आपकी वोकेब लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। जनरस का मतलब होता है दानी। सेवंथ हमारे पास मर्थ। मर्थ भी आ चुका है। मर्थ का मतलब होता है जॉयफुल, खुशी यानी कि खुश रहना, चीयरफुल, जॉयफुल और हिंदी में खुश। अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे ना, डेफिनेटली मेक श्योर अगर आप पहले हिंदी में याद करें, आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आपकी वोकेबुलरी डेली की डेली याद करें, इससे आपका लेवल बहुत इंक्रीज होगा। एट्थ हमारे पास क्रेवन। क्रेवन का मतलब क्या होता है? डरपोक होना, कॉवर्ड होना, कायर होना। कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है कायर। नाइन्थ हमारे पास लुनेसी। लुनेसी का क्या मतलब होता है? पागलपन यानी कि मैडनेस। इसको कहते हैं हम मैड, और कह सकते हैं इंसेन। सीन का मतलब होता है समझदार, इंसेन का मतलब पागल, तो हम इसको हिंदी में यहाँ पे पागल लिख सकते हैं। टेंथ हमारे पास प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, स्वाभाविक, ह्यूज। ह्यूज लिख सकते हैं आप, और इमेंस भी लिख सकते हैं, बड़ा। और ये जो मैंने 11 से 15 तक जो वर्ड लिए, ये मैंने आपको पिछले सेशन में कराए थे। अगर आप कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हो तो आपको ये आने चाहिए, और बहुत ही अच्छी वर्ड है। जैनित का मतलब मैंने बताया था, और नहीं भी आता तो आप इस सीरीज़ को करते रहिए वॉच, और आपको डेफिनेटली ये भी याद हो जाएंगे। जैनित का मतलब मैंने बताया था पीक। जैनित का मतलब होता है पीक, यानी कि टॉप लेवल, एक में किसी भी चीज़ की पीक पे होना। ट्वेल्थ हमारे पास एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब बताया था मैंने जॉयफुल। एक्सटेसी आनंदित ही होता है, खुश होना। जॉयफुल मैंने इधर भी कराया था अभी, ये रहा। मर्द, मर्द का मतलब भी जॉयफुल ही होता है। 13 हमारे पास सैगेसियस। सैगेसियस इतना अच्छा वर्ड है, आप इसे अपनी डेली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। सैगेसियस का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमान होना बहुत, यानी कि डेक्स्ट्रस, चालाक, और स्किलफुल भी कह सकते हैं आप। 14 है हमारे पास टिमिड। टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है, हम इसे एप्रीहेंशन कह सकते हैं, और डर कह सकते हैं, डर, और इंग्लिश में फियर, सिंपल। 15 हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट इतना अच्छा वर्ड। रेटिसेंट का मतलब होता है अनकम्युनिकेटिव, यानी कि कम बोलने वाला। रिजर्व्ड लिख सकते हैं हम इसको, रिजर्व्ड, शांत। सिक्सटीन है हमारे पास वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि किसी काम में कुशल होना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, परफेक्शन होना, एक्सपीरियंस्ड। 17 है हमारे पास ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला, गुड लोकेशियस, गुड इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बहुत, इलोक्वेंट ऐसा वर्ड है, ये हमारा ऑरेटर और इलोक्वेंट एनडीए में आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लोकेशियस भी लिख सकते हैं हम, बात करने वाला, और इलोक्वेंट। इसके बाद हमारे पास 18 वर्ड। 18 है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिससिमिलरिटीज, यानी कि असमानता, उसके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि अंतर क्या है, डिफरेंस। अंतर। 19 हमारे पास प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है अपराइटनेस, ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, इंटीग्रिटी। 20 हमारे पास कैन।
कैन बहुत अच्छा वर्ड है। कैन का मतलब होता है रेंज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की क्षमता कितनी आपके पास, उसको हम कैन कहते हैं। रेंज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की क्षमता कहते हैं। तो ये सारे कितने अच्छे वर्ड्स थे जो मैंने आपको सारे करा दिए, 20 वर्ड्स हैं। डेली आपको ऐसा ही सेशन इसी चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने डेली वोकेबुलरी सेशन आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपकी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।